हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर। एजी कंप्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सामने आपके सामने एक ये सीट खुली हुई है जिसमें कुछ आइटम के नाम लिखे हुए हैं और उसी के सामने सेल क्वांटिटी भी लिखी हुई है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आइटम कुछ हमने लिख दिए जो यहाँ पे आइटम है और उनका आपको टोटल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप टोटल? क्योंकि यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है सिर्फ टीवी, और यहाँ पे देखिए कहीं भी टीवी नहीं लिखा हुआ है। टीवी के साथ में उसका मार्क भी लिखा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे टोटल? अब आप सोच रहे होंगे कि हम सम इफ लगा देंगे। तो दोस्तों, सम इफ जब हम लगाते हैं, हम आपको सम इफ लगा के दिखा देते हैं। तो कह रहा है कर रेंज, तो रेंज आप ये दे देंगे, हमें पता है। रेंज देने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या भरेंगे आप? टीवी भरेंगे तो आएगा नहीं। आप भर के देख लीजिए एक बार। हमने भर दिया यहाँ टीवी और सम रेंज में लगा दिया। यही करने वाले हैं आप। तो देखिए यहाँ पे आ गया 0। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम इसमें लगाएंगे सम इफ़, वो भी वाइल्ड कार्ड के साथ। जी हाँ, तो अब देखिए कैसे हम लगाते हैं। हमने फार्मूला लगाया सम इफ़, और यहाँ पे कह रहा रेंज, तो हमने दे दिया रेंज ये। और अब हम इसको फ्रीज कर देंगे F4 लगा के। उसके बाद हम लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया देखिए हम ये स्टार के साथ लगा देंगे टीवी, और हम इसको स्टार के साथ यानी वाइड कार्ड के साथ कर देंगे बंद। उसके बाद हमने इसको डबल कोट्स में बंद कर दिया। उसके बाद हमने लगा दिया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है सम रेंज, तो हमें निकालना है सेल का टोटल। तो हमने सेल को सिलेक्ट करा के ब्रैकेट अपना बंद कर दिया और इंटर कर दिया। तो देखिए अपने आप 43 यहाँ पे रिजल्ट आ गया। ऐसे ही आप किसका, कीबोर्ड का भी निकाल सकते हैं। तो हमने बराबर सम इफ लिख दिया। उसके बाद हमने दे दिया इसमें रेंज। रेंज हमें यही देनी थी। रेंज देने के बाद इसको आपने करना है F4 से फ्रीज। फ्रीज करने के बाद लगा देना है आपने कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में क्या भरेंगे आप? क्राइटेरिया में वाइल्ड कार्ड के साथ आप भर देना कीबोर्ड। कीबोर्ड फिर वाइट कार्ड लगा के बंद कर देना, फिर इसको डबल कोट्स में बंद कर देना है। उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे क्या कह रहा है, सम रेंज। सम रेंज यहाँ से उठानी है और कर देना ब्रैकेट बंद, और फिर क्या करना है, इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ आ गया 0। अब 0 क्यों आ गया है? क्योंकि हमने कीबोर्ड की स्पेलिंग कर दी है गलत। तो आपने ये नहीं करना है, वही आइटम लिखना जो इस क्राइटेरिया रेंज में अवेलेबल हो, BOARD, और कर देते हैं इंटर। तो आ गया 40। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने आ गया है। तो आप इस प्रकार से टोटल लगा सकते हैं सम इफ विद वाइल्ड कार्ड के साथ। तो ऐसे ही हम माउस का भी निकाल लेते हैं। तो माउस का कैसे निकालना है, तो अभी हमने आपको बताया, वही फार्मूला सेम टू सेम यहाँ फिर से हम करेंगे टाइप। क्या किया था हमने, सम इफ। सम इफ में कह रहा रेंज। रेंज तो हमें यही देनी थी। ये देने के बाद हमें करनी थी फ्रीज। F4 बटन से फ्रीज होगा। उसके बाद हमने लगा दिया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हमें क्या देनी है, वाइल्ड के साथ में माउस। वाइल्ड कार्ड हमने कर दिया बंद, और हमने डबल कोट्स को भी बंद कर दिया। उसके बाद कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमें वही काम करना है, क्या, सम रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट बंद करने के बाद कर देना है इंटर। तो देखिए माउस आ गया 37। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटर का भी निकाल लेंगे। तो हमने लिखा सम इफ और लगा दिया ब्रैकेट, और कह रहा रेंज। रेंज हमें यही देनी थी। उसके बाद हमें इसे करना था फ्रीज, F4 बटन दबा के। उसके बाद हमने लगा दिया कॉमा। कॉमा के बाद कह रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या देनी है हमें, वाइल्ड कार्ड के साथ देना है प्रिंटर। फिर वाइल्ड कार्ड लगाना है, फिर डबल कोट्स बंद करना है, फिर कॉमा लगा के सम रेंज कर देना है, फिर उसके बाद कर देना ब्रैकेट से बंद। तो आ गया 66। अब हम चेक कर लेते क्या हमारा रिजल्ट सही है 66। तो हम यहाँ पे प्लस बटन दबाते हैं, और ये प्रिंटर है, इसको फिर प्लस बटन दबा के, दूसरा प्रिंटर हमारा देखिए HP का है, फिर हमने प्लस दबाया, फिर हमने प्रिंटर कैनन वाले को सिलेक्ट किया और कर दिया इंटर। तो देखिए आ गया 66, यानी कि हमारा ये बिल्कुल सही लगा फॉर्मूला। तो सम इफ आप समझ गए होंगे, ऐसे लगाएंगे तो आपका जो है
काम वो चुटकियों में हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं हम दूसरी ट्रिक है हमारी दूसरी सीट पे। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम लिखा हुआ है और सेकंड नेम लिखा हुआ है दूसरे कॉलम में, यानी बी कॉलम में लगा हुआ है फर्स्ट नेम और सी कॉलम में लिखा हुआ है सेकंड नेम। अब क्वेश्चन ये है आपका कि इन दोनों को करना है एक ही कॉलम में। ऐसे भी काम आपको आ सकते हैं करने के लिए, तो कैसे करेंगे आप? तो चलिए ये भी हम बता देते हैं। एक फार्मूला है, हम इसको इज इक्वल टू के साथ लगा रहे हैं। ये देखिए लिख के आ गया आपके सामने। क्या लिखा? कनकैटिनेट, ये फार्मूला है। जो भी आप इसको पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे टैब, तो ये फार्मूला हो जाएगा एक्टिव। अब देखिए लिखा है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो पहले हम टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए एक ही को कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, कह रहा है टेक्स्ट 2। उसके बाद 2 को सिलेक्ट करा लेते हैं और डबल कोट इन इसको ब्रैकेट को कर देते हैं बंद, कर देते हैं इंटर। तो देखिए एक ही कॉलम में आ गया। अब हुआ ये कि ये हो गया गलत। अब बताइए आप गलत कहाँ हुआ है? गलत ये हुआ है कि रोशनी और गौतम के बीच में हमारा स्पेस नहीं आया। तो स्पेस कैसे डालेंगे? चलिए इसी को हम एडिट कर लेते हैं डबल क्लिक करके। अब ये हमने कॉमा लगाया था, इसके बाद हम लगाएंगे डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स फिर कॉमा, करेंगे इंटर। तो देखिए अपने आप लग गया क्या? बीच में स्पेस। अब इसी को हम ड्रैग कर लेंगे तो ये सब में एक्टिव हो जाएगा। चलिए हम ड्रैग ना करके हम एक बार फिर आपको बता देते हैं। हमें टाइप करना CONCA, तो फार्मूला आ जाएगा आपका, इसको याद कर लेना। उसके बाद हमने कर देना है टैब बटन प्रेस, तो ये हो जाएगा एक्टिव। अब कह रहा है टेक्स्ट 1 सिलेक्ट करिए, तो चलिए हमने टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ लगा दिया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे? यहाँ करेंगे डबल कोट्स स्टार्ट और फिर देंगे स्पेस फिर डबल कोट्स फिर लगा देंगे कॉमा। फिर हम सिलेक्ट करेंगे सेकंड नेम को, उसके बाद हम कर देंगे ब्रैकेट बंद। तो हमारा ये सेट हो जाएगा एक ही कॉलम में। ये देखें, तो ऐसे आप सभी नाम का निकाल सकते हैं। हमने तो ड्रैग कर दिया तो ये फार्मूला अपने आप हो गया कॉपी। चलिए हम आपको थर्ड फार्मूला बता रहे हैं, जो भी ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। अब कई बार होता ये है कि हमारी सीट ऐसे बन जाती है। देखिए इसमें तो ये सही है बिल्कुल। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे डबल स्पेस पड़ गए हैं, यहाँ भी 3 स्पेस शायद पड़ गए हैं, यहाँ भी 2 स्पेस पड़े हैं। ये देखिए इसमें शायद 4-6 स्पेस पड़ गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? करेक्ट नेम विद स्पेस, मतलब आपको स्पेस के साथ करेक्ट नेम लिखना है। उसके लिए क्या करना है? बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा फार्मूला है। क्या है? ट्रिम। बस ट्रिम मीन्स क्या होता है? काट देना। ये देखिए तो बहुत ही छोटा है अपना ये फार्मूला। ट्रिम लिख के हम कर देंगे टैब बटन ऑन और कह रहा टेक्स्ट हम इसको सिलेक्ट कराएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो सेट था, तो सेट का सेट क्या हुआ? वो तो वैसे ही हो गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा ही हमें गड़बड़ लग रहा है। तो चलो इसको हम टाइप कर लेते हैं ट्रिम करने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, इसको सिलेक्ट कराया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर कर दिया। ये तो हो गया ना सेट। तो अब ऐसे ही कर सकते हैं और इसको हम ड्रैग कर लेंगे तो ये सब में ये देखें। अब इस नाम को देखें, इस नाम को देखें, ये बिल्कुल सेट हो गया और ये हमारा अनसेट है। तो ऐसे ही करके आप बड़े आराम से इसको सेट कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कई बार हमारी फाइल हो जाती है क्या गड़बड़, तो हमें सेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। सब क्या एक एक को आप डबल क्लिक करेंगे, इसको काटेंगे फिर इंटर करेंगे, बड़ा टाइम लगेगा आपको काम करने में। ये चुटकियों में काम हो जाएगा इससे। उसके बाद एक चलिए हम आपको एक्स्ट्रा टिक दे देते हैं। क्या अगर इस नाम के अक्षर को फॉन्ट को आपने गिनना है तो क्या करेंगे? एक एक माउस पे ले जाके गिनेंगे? ऐसे नहीं, इसका भी एक फार्मूला है। क्या है? बराबर LEN लेन, और हमने इसको स्टार्ट किया ब्रैकेट और इसमें क्लिक किया, ब्रैकेट किया बंद और इंटर किया। कितने अक्षर है इसमें? 16 हैं। अब चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप कह रहे हैं यहाँ पे 16 आ रहा है, तो इसने स्पेस को भी गिन लिया है। जो बीच में हमारा स्पेस है उसको भी ये फ़ॉन्ट को गिन लिया है। तो एक नाम लिख लेते हैं, चलिए यहाँ अखिलेश। अब यहाँ पे हम
यही फार्मूला लगा देते हैं लेन का और इसको सेलेक्ट कराते हैं, ब्रैकेट बंद और इंटर। देखिए 8 हैं। अब माउस की सहायता से हम इसको पहले जूम कर लेते हैं, उसके बाद इसकी गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे रिजल्ट अपना 8 है। तो कभी ये ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फार्मूला याद रखना, सिर्फ 3 अक्षर का नाम है, इसमें LEN लिखना है, लेन। लेन मीन्स लेंथ होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। देखिए ना कितनी मज़ा आई ये फार्मूला लगा के। ऐसे ही आप कर सकते हैं।